Welcome to my YouTube channel JEE Education. First, I want to thanks all of you for subscribing and watching my videos regularly. Today I am going to start a new chapter, the triangle and its properties. So let me start this chapter number 6. अब मैं आपको चैप्टर 6 शुरू कर रहा हूँ। 6.1 में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो कि अपने आप भी आप कर सकते हो, इसीलिए मैं एक्सरसाइज 6.2 पहले करूँगा, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। कुछ डायग्राम्स बने हुए, इसमें आपको अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं एक्स। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसा कि आप क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो, जहाँ एक्स लिखा हुआ है वो एक्सटीरियर एंगल को डिनोट करता है, एक्सटीरियर एंगल को शो कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है, फिगर बना हुआ है इसलिए मैं फिगर ड्रॉ नहीं करूँगा, आप उसी फिगर से हेल्प ले लो। दो एंगल गिवन है, एक एंगल 50, दूसरा एंगल 70 और एक एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स इक्वल्स हो जाएगा आपको 50 + 70। अब सोच रहे हो ये 50 + 70 क्यों हुआ, इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू हो गया 120 डिग्री। इसमें रीजन लिखना पड़ता है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो, या एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे एक्स क्या है, यहाँ देख रहे हो ट्रायंगल से बाहरी एंगल बन रहा है, बाहर के जो एंगल होते हैं उसी को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्विवेलेंट है। एक्स से जो दूर आप दो एंगल देख रहे हो, जहाँ 70 एंगल शो हो रहा है और 50 एंगल शो हो रहा है, वो दोनों जो है एंगल एक्स का अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए एक्स इक्वल्स हो जाएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज 50 + 70 = 120। इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी आप ध्यान से देख रहे हो, इसमें भी दो एंगल गिवन है, इसमें भी आपको एक्स ही फाइंड आउट करना है। इसमें भी एक्स इक्वल्स हो जाएगा 65 + 45, इसको प्लस कर लोगे आप, ये हो जाएगा 110 डिग्री। सेम रीजन इसमें भी लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो और प्रॉपर्टी लिख भी सकते हो। अब इसी का जब थर्ड पार्ट आप करोगे, थर्ड पार्ट भी आप ध्यान से देख रहे हो, थर्ड पार्ट में भी वैसा ही है, यहाँ भी एक्स ही फाइंड आउट करना है, सेम वे से आप करते जाओ। इसमें भी हो जाएगा, दो एंगल है 30 और 40, हमने यहाँ लिख दिया 40 + 30, 40 + 30 हो जाएगा 70 डिग्री। रीजन इसमें भी जो ऊपर लिखा है वही सेम आप एज इट इज उतार दो, वही रीजन होगा, वही थ्योरम अप्लाई होगा। अब जब इसका फोर्थ पार्ट करोगे, फोर्थ भी यही है, फोर्थ में भी एक्स ही फाइंड आउट करना है। इसमें दोनों एंगल 60 है, तो 60 + 60, इसका भी आंसर हो जाएगा 120। इसमें भी रीजन वही लिखना पड़ेगा हमें, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिख दो या एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो। इसी तरह से आप लास्ट के जो 2 पार्ट्स हैं, आप ऐसे ही एक्स फाइंड आउट कर लोगे, जो एंगल गिवन है उस दोनों का सम निकाल के। अब जो क्वेश्चन सेकेंड आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, इसमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है और एक इंटीरियर एंगल गिवन है, दूसरा इंटीरियर एंगल में फाइंड आउट करना है।
तो इसमें भी वही थ्योरम लगेगा, उसी तरह से करेंगे हम। तो फर्स्ट फिगर जो आप देख रहे हो उसमें हम लिख सकते हैं x प्लस 50 इक्वल्स 115। इसमें भी वही रीजन लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इससे x फाइंड आउट हो जाएगा। x इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम, 115 माइनस 50। तो x का जो आंसर आएगा 115 में जब आप 50 माइनस कर लोगे ये हो जाएगा 65। यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में। इसमें भी जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल 6 पार्ट्स, सबको आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। सेकेंड में भी वही काम करेंगे हम। x, इसमें भी एक एंगल x गिवन है, इंटीरियर एंगल, और दूसरा एंगल जो है वो 70 है, और सम जो है यानी एक्सटीरियर एंगल जो गिवन है वो 100 है। ये भी हो जाएगा x प्लस 70 इक्वल्स 100 डिग्री। रीजन एज इट इज उतार लो अब जो ऊपर मैंने लिखा है अभी। x इक्वल्स हो जाएगा 100 माइनस 70, x का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। एक थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में x गिवन है, लेकिन एक एंगल जो है वो एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री, इसीलिए ये हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 125 डिग्री। यहाँ भी रीजन आपका वही होगा जो अब तक इस चैप्टर में हम रीजन यूज करते आ रहे हैं। तो यहाँ भी x इक्वल्स हो जाएगा 125 माइनस 90 डिग्री। 125 में जब आप 90 माइनस कर लोगे तो हो जाएगा 35 डिग्री। यही आंसर हो गया। इसी तरह से आप जो रेस्ट पार्ट इसका बच गया है आप कर सकते हो। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 जो था वो कंप्लीट हो गया। हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें भी डायग्राम बने हुए में अननोन वैल्यू x जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट का जो डायग्राम है उसमें ABC एंगल दिया हुआ है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं ये नीचे लिख दिया हूँ, चाहो तो आप इधर साइड में ऐसे इधर भी लिख सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का, जो भी ट्रायंगल होता है, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, उसके जो सम होते हैं सभी एंगल के, इंटीरियर एंगल के सम, वो 180 डिग्री होते हैं। इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तीनों एंगल मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखोगे दो एंगल, एंगल बी 50 दिया हुआ, एंगल सी 60 दिया हुआ और एंगल ए एक्स दिया हुआ है। ए की जगह हम एक्स लिख लेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे? जो गिवन है क्वेश्चन वही लिख सकते हैं हम, 50। सिमिलरली एंगल सी की जगह हम 60 लिखेंगे। हमें पता है कि इसका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50 और 60 को प्लस कर लो, जो भी होगा सम उसका, वो RHS लाने जब हम लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। अब अगर इसे माइनस कर लोगे आप तो 180 माइनस 110 तो 70 डिग्री हो जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर होगा वो 70 डिग्री होगा। अब इसी का जब सेकेंड पार्ट आप करोगे, सेकेंड पार्ट में भी आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, एंगल P प्लस एंगल Q
प्लस एंगल आर इक्वल्स 180 डिग्री। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP हमने लिख दिया। ASP का मतलब आप समझ गए, A फॉर एंगल, S फॉर सम, P फॉर प्रॉपर्टी। अब एंगल P की जगह आप देख रहे हो सिंबल सब बना हुआ है, उसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। एंगल Q गिवन है 30 डिग्री, R गिवन है X इक्वल्स 180 डिग्री। X कितना हो जाएगा, X हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30 मिलके 120 हो जाएगा। यानी X का जो वैल्यू निकला है यहाँ वो होगा 60 डिग्री। यानी सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसका एक पार्ट जो लास्ट, बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक और मैं करने जा रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट कर लेता हूँ। ये थर्ड पार्ट नहीं है, आप ध्यान रखना, ये फिफ्थ पार्ट है, जो कि फिगर आपके जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसका फिफ्थ पार्ट में कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हो सारे एंगल क्या है, एक्स गिवन है, ऑल थ्री एंगल्स। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन इसमें भी वही आएगा, ASP। एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स 180। देयरफॉर एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा 180/3। 180 में अगर आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो 60 हो जाएगा। यानी फिफ्थ पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 60 डिग्री। इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो अब बाकी बच गए हैं वो भी इसी वे में, इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लेना। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन समझाऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन सेकेंड, इसमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, x भी और y भी। फर्स्ट डायग्राम आप ध्यान से देखो, इसमें देख रहे हो कि x और y और x के एंगल क्या है 120। यहाँ से आप देखोगे y और 120 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर आपको पता है ना, लीनियर पेयर ऐसे होता है जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो एंगल बनते हैं, ये जो एंगल बनेगा आपको इधर का और इधर का, दोनों मिलके क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल y जो है, एंगल y और 120 मिलके कितना हो जाएंगे, y प्लस 120 मिलके 180 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। LP लिख दो या लीनियर पेयर लिख दो, LP में लिख देता हूँ। LP मतलब क्या, लीनियर पेयर। इस तरह के जो एंगल बनते हैं ये लीनियर पेयर होता है। इससे y फाइंड आउट हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल्स हो जाएगा 60 डिग्री। यानी y हमने निकाल लिया 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना, x निकालना। अब ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें तीनों एंगल मिलके क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस 50 डिग्री, ये मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। x हमें पता नहीं है, y ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है 60 प्लस 50 इक्वल्स हो जाएगा 180। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो फर्स्ट पार्ट का डायग्राम है, डायग्राम तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, तो मैं लीनियर पेयर समझाने के लिए डायग्राम बनाया था। x इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 110, तो इससे x फाइंड आउट हो जाएगा आपका 70 डिग्री। यही x और y का वैल्यू होगा। अगर आप चाहते तो जैसे हमने x एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किया, आप इसे x को एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी पता कर सकते थे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल आपको 120 ऑलरेडी मालूम था। x प्लस 50 इक्वल्स 120 करके भी मैक्स फाइंड आउट कर सकते थे। अब सेकेंड पार्ट का जो आप डायग्राम देख रहे हो उसमें भी वही काम करना है, मैं x और y के वैल्यू फाइंड आउट करूँ। लेकिन ध्यान से जब आप डायग्राम देखो, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है तो डायग्राम में उसमें आप ध्यान से देखोगे कि y और 80 डिग्री जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल्स 80 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल
अपोजिट एंगल, VOA मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल। y फाइंड आउट हो गया 80 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x हमें फाइंड आउट करना है, y ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, प्लस 50 इक्वल्स 180। इससे हमारा x जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। 180 माइनस 80 और 50 को आप प्लस कर लो, 150 हो जाएगा। यानी x 80 और 50 जब हम प्लस करेंगे वो 140 नहीं होगा, वो 130 होगा, या 130 लिखेंगे। 180 को अगर हम 130 से माइनस करेंगे तो ये हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा x का वैल्यू होगा। यानी x का वैल्यू 50 है और y का वैल्यू जो कि हमने फर्स्ट लाइन में फाइंड आउट किया था वो होगा 80 डिग्री। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट का जो आप डायग्राम देख पा रहे हो उसमें भी XY फाइंड आउट करना है हमें। तो y आप चाहो तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 50 प्लस 60, यानी x हो जाएगा 110 डिग्री। इसमें रीजन क्या लिखोगे आप, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। x हमने निकाल लिया। अब x और y आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसमें हम लिख सकते हैं LP, इट मीन्स लीनियर पेयर। x हमने फाइंड आउट कर लिया 110, y हमें फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 110। 180 में अगर आप 110 माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। इस तरह से थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट आप चाहो तो अपने आप भी कर सकते हो। मैं एक पार्ट कर देता हूँ, फिफ्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है फिफ्थ पार्ट। फोर्थ तो आप कर सकते हो, बिल्कुल सेकेंड की तरह है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में दो जगह दो एंगल हमारा x गिवन है, एक y है। तो y क्या हो जाएगा हमारा, y हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। y हमने निकाल लिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टीज हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा ESP, एंगल सम प्रॉपर्टी। x और x मिलके हो जाएगा 2x प्लस 90 इक्वल्स 180 हो जाएगा। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक बार और कर लो आप। 2x इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 90, x इक्वल्स हो जाएगा 90/2, यानी x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। x 45 डिग्री और y 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो गया। एक दो पार्ट जो बच गए हैं आप वो इसी तरह से कर लोगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो गया।